नमस्कार दोस्तों हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हमने पाचन तंत्र कंप्लीट किया है। आज हम बायोलॉजी का ही एक नया पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रक्त के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। रक्त की अगर बात करते हैं तो ये एक प्राकृतिक कोलोइड है। रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलोइड। इसको अपन जो है तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि पूरे शरीर को क्या करता है, संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। हमारे शरीर को जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं उसको संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसकी जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। इसका मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सारी होता है। इसकी प्रकृति हल्की सारी होती है और एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट में आपका जो है कितना रक्त आता है, 350 ml, मतलब 350 ml रक्त आता है। इसका शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण हमारे शरीर में या तो वक्र करता है या फेफड़े करते हैं, दोनों मिलकर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण अगर बात करते हैं भ्रूण अवस्था की, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, तो जब तक हम माँ के गर्भ में रहेंगे तब तक हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होगा? पल्लिया या यकृत के अंदर। उसके बाद में जैसे हमारा जन्म हो जाएगा तो हम शिशुअवस्था के अंदर या वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इसकी मात्रा, रक्त की जो मात्रा है वो पुरुषों में ज्यादा होती है और महिलाओं में कम होती है। पुरुषों के अंदर तो 5.5 लीटर होती है और महिला के अंदर 5 लीटर होती है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है। पुरुषों के अंदर तो होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 10 ml और महिलाओं में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम प्रति 10 ml। इसलिए पुरुष से जो है काम ज्यादा समय तक करते हैं, महिलाएं जल्दी थक जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो थकान होती है वो किसकी वजह से होती है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। जैसे ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमें ऐसे लगा कि हमारा शरीर जो है काम नहीं कर रहा, हम थकान से महसूस करेंगे। तो महिलाओं में थकान जल्दी होती है, पुरुषों में थकान थोड़ी देरी से होती है। अब बात करते हैं रुधिर। हमारा रुधिर कभी जमता नहीं है। आपने ये चीज नोट की होगी, आप कितनी भी सर्दी पड़ो, आप फ्रिज के अंदर भी बैठ जाओगे ना तो आपका शरीर का जो रक्त है वो कभी भी जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि उसके अंदर जो है स्कंदन रोधी पदार्थ पाया जाता है, हिपेरिन। ये हिपेरिन नामक पदार्थ की वजह से हमारा रक्त जो है कभी भी जमता नहीं है। अब बात करते हैं रुधिर के घटक। रुधिर के अंदर कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं? तो अगर अपन बात करते हैं तो मेजर रूप से तो इसमें रुधिर कणिकाएं जो ठोस भाग को बनाती है ये, और दूसरी है जो तरल भाग होता है, तरल भाग वो होता है प्लाज्मा। अगर अपन बात करते हैं ठोस भाग की, तो ठोस भाग के अंदर क्या होता है? ठोस भाग पूरे रक्त का जो है 40 से 45% होता है और जो तरल भाग है वो ज्यादा होता है, 55 से 60%। ठोस भाग के अंदर 3 चीजें मिली होती है, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। इन तीनों के मिलने से ठोस भाग का निर्माण होता है, मतलब रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और जो प्लाज्मा है जो द्रव का अधिकतम भाग बनाता है, इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करती है? ये हमारे रक्त का थक्का जमाने के सहायता करती है, मतलब रक्त के थक्के में सहायक होती है। तो ये रक्त के अंदर जो है प्लाज्मा के अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ही क्या करती है? दोनों ही रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जब हमारे प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल ली जाती है तब बने हुए जो बचा शेष द्रव है उसको क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा है मैंने, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लेने पर शेष बचा हुआ क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, जो पीले रंग का होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बीमारियों का पता लगाने में। जब हमारे शरीर में से सैंपल लिया जाता है तो बीमारी की जांच जो है किससे की जाती है? रक्त से नहीं की जाती है। रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल लिया जाता है तो जो शेष द्रव बचता है उस सीरम से ही हमारी बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो ये रक्त का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो इसको आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन कुछ आगे चलते हैं। सबसे पहले आरबीसी की। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को
दूसरा नाम क्या है इसका, इरिथ्रोसाइट। और इसका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। और इनकी जो संख्या है आरबीसी में वो पुरुषों में कितनी है, 50 से 55 लाख है, और महिलाओं के अंदर 45 से 50 लाख है। मतलब लगभग अप्रोक्स आप एवरेज 50 लाख मान के चलिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अपन वैसे पहले पढ़ चुके हैं। पुरुषों के अंदर 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीमल होता है, और महिलाओं के अंदर कितना होता है, 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीमल। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर महिलाओं के अंदर आरबीसी कम होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। वही कंडीशन, अगर आरबीसी कम होगी तो थकान ज़्यादा होगी। तो जिनमें आरबीसी कम है लाल रक्त कणिकाएं, क्योंकि जो पूरी पावर है वो किस में है, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर भी किस में, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन लाने ले जाने की क्षमता किस में है, ऑक्सीजन में, हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो आपकी जो है स्फूर्ति आपके शरीर में ज़्यादा रहेगी, और आप में थकान भी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर देखो महिलाएं जल्दी क्यों थकती है, क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है, और आरबीसी भी क्या होती है, कम होती है। फिर इसका आकार जो होता है, आरबीसी का आकार जो होता है तस्त्रीनुमा होता है, मतलब चौकोर होती है, बीच में से चपटी होती है। फिर कार्य क्या है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और इनका जीवन काल कितना होता है, 80 से 120 दिन, 120 दिन में खत्म हो जाती है। इनकी मृत्यु मतलब ये मरने के बाद कहाँ जाती है, हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी मर जाती है तो मरने के बाद वो कहाँ जाती है, पलीय या यकृत। इनको अपन जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है कब्रिस्तान, पलीय या यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। फिर अब देखो वैसे तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट की जो आरबीसी है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, किस जीव के शरीर की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इनका जो रंग लाल होता है, आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि अंदर उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर भी Fe फेरस लो तत्व पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, आरबीसी रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है वो तो आरबीसी के कारण। आरबीसी का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, Fe के कारण। या तो Fe आ जाए तो भी ठीक है, और अगर हीमोग्लोबिन आ जाता है तब भी ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में Fe मिला होता है, या Fe किस में मिला होता है, हीमोग्लोबिन में। तो इसके कारण ही जो है रक्त का रंग लाल होता है। वैसे तो रक्त का रंग लाल इसमें Fe के कारण होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी चल जाएगा उसमें। इसके बाद में आते हैं अपन WBC में, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा का काम करती है, मतलब रोगों से जो लड़ने की क्षमता में मिलती है वो कहाँ से मिलती है, यहाँ से। इसका निर्माण भी कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में संख्या बराबर होती है 10,000। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो है श्वेत होता है। केंद्रक इसमें पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर भी क्या पाया जाता है, ये लाइसोसोम पाया जाता है, जो कोशिकांग कहलाता है। देखो यहाँ पर जो आरबीसी मरती है उसका भक्षण कौन करता है, पलीय या यकृत में चली जाती है मरने के बाद में। लेकिन जब WBC मरती है तो वो मरने के बाद यकृत में नहीं जाती है, उसको लाइसोसोम है, ये क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, और इनका काम क्या है, प्रतिरक्षा का काम है। ठीक है, अब इसके जो अवयव है, इसके अंदर देखो निम्न अवयव पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, वेसोफिल और ईओनोसोफिल। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी आपके शरीर में कोई रोगाणु घुस जाता है उसका ध्यान रखता है, मतलब पूरी शरीर में गार्ड का काम करता है। ये कोई भी रोगी घुसेगा तो रोगी घुसने की सूचना वो किसको देगा, लिम्फोसाइट को। एंटीबॉडी क्या करता है, कोई भी रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो उसकी सूचना ये जो बॉडीगार्ड है एंटीबॉडी, ये किसको देगा, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या कर देगा, उस रोगाणु को मार देगा। मतलब मारने का काम कौन करता है, मारने का काम करता है
लिम्फोसाइट। और मरने के बाद जो जीवाणु मर जाता है, अब मरेगा तो वो वहीं सड़ गल जाएगा, तो वहां पे सड़ गल नहीं जाए इसके लिए उस मरने वाले रोगाणु कौन क्या करेगा, ये जो मोनोसाइट है ये उसका भक्षण कर लेगा, मतलब ये उसको खा जाएगा, तो वहां पे वो नहीं रहेगा। देखो ध्यान दो, एंटीबॉडी क्या करता है, रोगाणु का ध्यान रखता है, और जैसे कोई एंटीबॉडी आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो लिम्फोसाइट के पास सूचना पहुंचाएगा, लिम्फोसाइट क्या करेगा, उससे लड़ेगा, और लड़ने के बाद उसको क्या कर देगा, मार देगा, और मारने के बाद जब वो रोगाणु मर जाएगा तो उसका भक्षण कौन करेगा, ये मोनोसाइट आकर उसको खा जाएगा। तीनों के अलग अलग काम है। जैसे मान लो आपके शरीर में कोरोना प्रवेश कर गया, तो जैसे ही कोरोना प्रवेश करेगा तो ये लिम्फोसाइट बंदूक लेके खड़ा है यहाँ पे, लेकिन ये मारेगा नहीं, केवल इसका पता लगाएगा। जैसे आएगा तो ये जिसको सूचना देगा किसको, लिम्फोसाइट को, तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, उस कोरोना को मार देगा, और मारने के बाद फिर ये क्या करेगा, इसके पास भेज देगा तो ये खा जाएगा। अगर मान लो वो वायरस जो है, जीवाणु जो है इससे खतरनाक है लिम्फोसाइट से, तो वो लिम्फोसाइट को मार देगा, और जैसे लिम्फोसाइट मरेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट काम है, इनका कोई काम नहीं है तो होते हैं। इसके बाद आते हैं अपन बिम्बाणु की तरफ। बिम्बाणु में थ्रोमोसाइट भी कहते हैं इसको, और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। इसका कार्य क्या है, रुधिर का थक्का जमाना, और इसका जो जीवन काल है वो कितने दिन का है, 7 दिन का है। इनका भक्षण भी लाइसोसोम ही करते हैं, इनका मरने के बाद में जो भक्षण करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम। RWBC का और बिम्बाणु मरने के बाद उसका भक्षण कौन कर लेता है, लाइसोसोम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका भक्षण कौन करेगा फिर, यकृत या पलिया। तो अब अपन आगे इसके बारे में और डिस्कस करें, तो एक बार इसका जो है कंप्लीटली आप स्क्रीनशॉट ले लो।